हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ गूगल सिक्योरिटी सिस्टम ऑपरेट्स ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। तो रिसेंटली न्यूज में एक केस आया था कि सैन फ्रांसिस्को में एक फादर ने अपने चाइल्ड के जेनिटालिया की फोटो खींची थी बिकॉज ही हैड टू सेंड इट टू अ डॉक्टर। सो वो फोटोग्राफ जो है ऑटोमेटिकली गूगल फोटोज अकाउंट पे बैकअप हो जाती है बिकॉज ही वॉज यूजिंग एन एंड्रॉइड फोन। तो जो गूगल का सिस्टम है वो इसे बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर लेता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, एंड एज अ रिजल्ट उनका गूगल अकाउंट सस्पेंड हो जाता है एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है एंड a warrant is issued against that person. Similarly, एक और केस हुआ था कैंसस में लास्ट ईयर में कि जो आर्टिस्ट है उनके अगेंस्ट इशू कर दिया गया था वारंट, क्योंकि जो गूगल का सिस्टम है उन्होंने आइडेंटिफाई किया था सम ऑफ हिज आर्ट वर्क्स एज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। तो दोनों ही केसेस में क्या चीज डिसाइड की गई थी कि जो पार्टीज हैं इनोसेंट हैं, उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। सो एज अ रिजल्ट लॉ की तरफ से या लीगल मैटर की तरफ से देखा जाए तो इन दोनों को क्लीन चिट दे दी गई, बट गूगल ने ये चीज जो है अपहेल्ड की है कि इनके जो गूगल अकाउंट है ये वापस से रीइंस्टेट नहीं होंगे। एंड गूगल की खुद की जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंगली 4,58,178 रिपोर्ट्स आती है विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट के पास। बट रिपोर्ट की गई है 3.2 मिलियन पीसेज ऑफ कंटेंट जो कि जून से दिसंबर 2021 के पीरियड के अंदर, एंड इसी पीरियड के दौरान 1,40,868 गूगल अकाउंट जो है उन्हें डिसेबल भी कर दिया गया था। सो अब जो चाइल्ड अब्यूज पॉलिसी है उसके लिए आपको दो तीन टर्म्स हैं वो पता होनी चाहिए कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल CSAM है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। सो NCMEC की बात करें तो नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन है। सो अब जो NCMEC है वो साइबर टिपलाइन के साथ मिलके अलॉन्ग विद अदर एनफोर्समेंट एजेंसीज काम करती है, क्योंकि जो साइबर टिपलाइन है जैसे 1998 में क्रिएट किया गया था, इसका क्या काम है कि अगर गूगल आइडेंटिफाई करता है किसी भी तरह की चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को, साइबर टिपलाइन की रिपोर्ट क्रिएट होती है एंड फर्दर एनफोर्समेंट एजेंसीज को इसके बारे में रिपोर्ट भेज दी जाती है एंड नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन को भी इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है टू एनफोर्स ऑन सच एक्टिविटीज। सो नाउ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली गूगल करता कैसे है, क्योंकि ऑटोमेटेड डिटेक्शन एंड ह्यूमन रिव्यू का सिस्टम है। सो फर्स्ट चीज जो है हैश मैचिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। दूसरी चीज कि गूगल स्टाफर्स जो है उन्हें ट्रेन किया गया है मेडिकल स्टाफ के द्वारा कि किस चीज को आइडेंटिफाई किया जाना है एज अ CSAM। सो अब ये हैश मैचिंग टेक्नोलॉजी क्या है वो देख लेते हैं कि जब भी कोई भी डेटा अपलोड होता है गूगल के ऊपर, उसको इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट साइज बहुत छोटे नंबर में या छोटे तरीके से उसे कंप्रेस कर दिया जाता है। सो एज अ रिजल्ट उसे कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। सो अगर वो CSAM का मैटर है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का, या कोई भी रिलेटेड उसकी कोई भी इमेज है या किसी भी तरह का डेटा है, तो वो कन्वर्ट किया जाता है इनटू हैश या उसे एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी जाती है, ठीक है। सो ऑलरेडी जो कंपनीज है जो यूज कर रही हैं हैश मैचिंग टेक्नोलॉजी को ताकि चाइल्ड अब्यूज ना हो पाए, उनके हैश के साथ इस डेटा को जो अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है उसके साथ इसे कंपेयर किया जाता है। सो कंपेयर करने के बाद अगर ये पाया जाता है कि जो अभी का लेटेस्ट डेटा अपलोड हुआ है अगर वो CSAM का पार्ट है, तो उस कंटेंट को फ्लैग कर दिया जाता है एंड जो अकाउंट है गूगल अकाउंट जिससे वो डेटा अपलोड हुआ है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। साथ ही साथ साइबर टिपलाइन रिपोर्ट बनती है, ठीक है, एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये सारी इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है एंड लीगल एक्शन अकॉर्डिंगली ले लिया जाता है। सो दिस इज हाउ गूगल्स हैश मैचिंग टेक्नोलॉजी वर्क्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।